वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फ्लटर के बारे में कि ये क्या है, इसको क्यों लर्न करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सैलरी क्या होगी और ये भी कि स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्लटर क्या है, व्हाट्स फ्लटर। फ्लटर एक ओपन सोर्स यूआई टूलकिट है जो गूगल ने बनाई है। इससे आप एक ही कोड बेस से मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप, लिनक्स ये सारी ऐप्स बना सकते हैं। ये डार्ट लैंग्वेज यूज़ करती है और इसके बेस्ट फीचर ये है कि ये हॉट रीलोड, मतलब आप कोई भी कोड के अंदर चेंजिंग करते हैं तो आपको फ़ौरन से ऐप में सारे चेंजेस नज़र आ जाते हैं। ये बहुत ही इजी है, टाइम सेविंग है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ्लटर हमें क्यों सीखनी चाहिए? दोस्तों, आजकल मोबाइल ऐप की डिमांड स्काई हाई है। फ्लटर सीखने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहला तो ये कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी एक कोड से एंड्रॉयड, आईओएस, वेबसाइट, लिनक्स, डेस्कटॉप ऐप्स सारी ऐप्स बन सकती हैं। आपको बार बार कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा ऐप बनवाना चाहता है तो वो भी यही प्रेफर करता है कि बजाय मैं आईओएस के लिए अलग से एक बंदा हायर करूं और एंड्रॉयड ऐप के लिए अलग से एक बंदा हायर करूं, तो वो यही कहता है कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मतलब दोनों की ऐप्स बनवा लेता हूं। इससे डेवलपमेंट फास्ट होती है। गूगल की बैकिंग है तो फ्यूचर में और भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। फ्रीलांसिंग या जॉब के लिए फ्लटर डेवलपर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप जो है अपनी ऐप बना के भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं। फ्लटर में आपको बहुत सारे बिल्ट इन विजेट्स मिल जाते हैं जो आप सिर्फ यूज़ करके आप अपनी ऐप को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। उसके अलावा आप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बार बार ब्लॉक्स ऑफ कोड नहीं लिखने पड़ते। आप एक ही दफ़ा कोडिंग करके उनको साइड पे एक फ़ंक्शन बना देते हैं और जहाँ पे आपको ऐप के अंदर ज़रूरत होती है आप उसी को बार बार यूज़ करते रहते हैं। फ्लटर डेवलपर की सैलरी क्या होती है? अगर पाकिस्तान की बात करें तो फ्लटर डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 80K से 150K तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है उसके एक्सपीरियंस पे कि उसके पास एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपके पास 3 या 4 माह का एक्सपीरियंस है तो आपको 30K से तो अबव भी मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी है तो उसको भी अच्छा खासा माना जाता है। उसकी 80K तक सैलरी हो जाती है। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 1 लाख तो एक्सपेक्ट कर सकते हो ईज़िली। अगर आप फाइवर या अपवर्क पे काम करते हैं तो वो ज़ाहिर-सी बात है इंटरनेशनल है तो उन पे आप ज़्यादा कमा सकते हो। $50 या $100 पर मंथ आप अच्छा खासा बना सकते हो, वो भी एक प्रोजेक्ट से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फ्लटर का रोड मैप क्या होगा, कि अगर कोई बंदा फ्लटर सीखना चाहता है तो वो कौन-कौन सी चीज़ें सीख के वो एक अच्छा फ्लटर डेवलपर बन सकता है। सबसे पहले तो इसमें आता है कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको आने चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं कि मतलब आपको प्रोग्रामिंग की पी का भी नहीं पता तो आप सबसे पहले तो डार्ट सीखें। डार्ट वो लैंग्वेज है जो फ्लटर का कोर है, मतलब फ्लटर के अंदर सारी जो लैंग्वेज हम लिखते हैं वो बेसिकली डार्ट होती है। और अगर आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब आपको वेरिएबल्स, कांस्टेंट, डाटा टाइप्स या फंक्शंस वगैरह का पता है, कोई बंदा अगर आपको कहे कि a+b को शो करवाना है ऐप के अंदर तो आपको पता होगा कि ये किस तरह से करवाएं, मतलब नो हाउ हो प्रोग्रामिंग की। चाहे वो डार्ट लैंग्वेज की ना हो, आपको सी की हो सकती है, C++ की हो सकती है या और किसी लैंग्वेज की हो सकती है। अगर आपको नो हाउ है तो आप फ्लटर स्टार्ट कर सकते हैं, आपको डार्ट लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रोग्रामिंग की नो हाउ नहीं है तो इसके लिए आप पे लाजिम है कि आप डार्ट लैंग्वेज पहले सीखें, नहीं तो आपको कख भी समझ नहीं आएगी फ्लटर की। उसके बाद अगर आप डार्ट सीखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे हज़ारों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे डार्ट सीखने के। आप कोई भी एक ट्यूटोरियल आपको जो अच्छा लगता है वो आप उठा के देख सकते हैं। अगर आप फ्लटर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा वो आपको टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जो हम फ्लटर के लिए टूल्स यूज़ करते हैं उनमें सबसे पहले तो फ्लटर एसडीके आ जाती है। उसके बाद हमारे पास प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड स्टूडियो या वीएस कोड।
ये दोनों ही अच्छे हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। वीएस कोड जो है, अगर आपका सिस्टम जो है या आपका पीसी या लैपटॉप जो भी है वो आपका बहुत अच्छा नहीं है, मतलब 8 जीबी रैम है, 128 जीबी एसएसडी है, तो आप वीएस कोड कर लें। वो लाइट वेट है लेकिन वो अच्छा भी है। अगर आपका सिस्टम जो है वो हैवी है, मतलब वो अच्छा खासा 16 जीबी रैम है, 256 जीबी रोम एसएसडी है, तो आप इसको एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेटअप करना चाहते हैं इन दोनों चीज़ों को, वीएस कोड को, एंड्रॉयड स्टूडियो को या फ्लटर एसडीके को, ये आपको सारी जो है डिटेल वो फ्लटर वेबसाइट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको गिवन है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके बाद अब आपने फ्लटर सीखने में एक स्टेप आगे बढ़ा लिया है। अब आपको ज़रूरत है कि फ्लटर लैंग्वेज सीखें कि फ्लटर लैंग्वेज है क्या। इसमें हमारे पास सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि जिस चीज़ से फ्लटर बनता है, वो होते हैं विजेट्स। विजेट्स हमारे पास, हमने कोई भी चीज़ यूज़ करनी है, हमने ऐप के अंदर कोई लिखा हुआ टेक्स्ट शो करना है, तो वो उसके लिए हम विजेट यूज़ करेंगे। जो टेक्स्ट होगा, अगर हमने किसी भी टेक्स्ट को किसी और जगह पे लेके जाना है, हमने दरमियान में रखना है, हमने टॉप पे रखना है, हमने बॉटम पे रखना है, हम उसके लिए सेंटर या अलाइनमेंट विजेट यूज़ करेंगे। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास एक चीज़ नहीं है, हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, कोई बटन्स हैं, उनको शो करवाना है, तो हम ये रो या कॉलम का यूज़ करेंगे, या और भी इस तरह के हज़ारों विजेट्स हैं। बटन्स बनाने के लिए हम कंटेनर का यूज़ करते हैं, साइज़्ड बॉक्स, और भी काफ़ी सारे विजेट हैं। फ्लटर जो है वो विजेट का यूज़ करता है, इसीलिए फ्लटर सीखना बहुत आसान है। अगर आपने विजेट सीख लिया तो आपने फ्लटर का तकरीबन आधा काम सीख लिया। इसमें दो हमारे पास मेन तरह के विजेट्स होते हैं, जो स्टेटलेस और स्टेटफुल होते हैं। स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये दोनों विजेट का डिफरेंशिएट क्या है, ये दोनों विजेट क्या काम करते हैं। अगर हमने ये सीख लिया तो हमारे लिए फ्लटर सीखना बहुत आसान है। उसके बाद जब हमने विजेट सीख लिए तो मैंने आपको बताया कि विजेट जो है वो मेन चीज़ें हैं फ्लटर के लिए। अब अगर हमने विजेट सीख लिया है तो हम जो है, हम एक छोटी-मोटी ऐप, मतलब बहुत बड़ी नहीं लेकिन छोटी-मोटी ऐप बना सकते हैं, जिसमें है टू डू लिस्ट, कैलकुलेटर, वेदर ऐप, या अगर आप सिंपल किसी ऐप के यूआई को उठा के कॉपी पेस्ट करना चाहें तो वो भी बेस्ट है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेट मैनेजमेंट हमारे पास बहुत तरह के होते हैं, जैसे प्रोवाइडर है, रिवरपोर्ट है, या इनमें से किसी एक को भी सीखें सबसे पहले, उसके बाद हम आहिस्ता-आहिस्ता दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने पोर्टफोलियो पे काम करेंगे। हम अपने रियल ऐप्स बनाएँगे, उनको जो है हम अपना उनका लिंक अपने पोर्टफोलियो में देंगे। जैसा कि हम ई-कॉमर्स ऐप बनाते हैं या हम चैट ऐप बनाते हैं, कि फ्लटर ट्यूटोरियल्स ही देख के यूट्यूब से या कोई और चीज़ देख के हम अपनी एक ऐप बनाएँगे, उसका जो है पोर्टफोलियो के अंदर हम लिंक दे देंगे। अब उसका लिंक हम इस तरह से देंगे कि जो भी हम ऐप बनाएँगे उसको हम गिटहब पे अपलोड कर देंगे, ताकि जिस भी एम्प्लॉयर को हम शेयर करेंगे वो डायरेक्ट वहाँ से लिंक लेके वो देख सके कि हमारी ऐप किस काम की है। जीपीटी से हमने बहुत सारी हेल्प लेनी है, बहुत सारे लोग हेल्प नहीं लेते, वो सारा कोड खुद लिखते हैं। हाँ ठीक है, आप बिगिनर हैं तो आपको सारा कोड लिखना पड़ेगा, आप हर चीज़ चैट जीपीटी से नहीं ले सकते। लेकिन जब आपको सारा पता है, आप एक-एक चीज़ खुद ना लिखो, आप चैट जीपीटी से लिखवाओ। जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, आप सिर्फ उसमें मॉडिफ़िकेशन करो। इस तरह आपका टाइम भी बचता है, और इस तरह जो है वो ईज़ी भी हो जाता है। जो काम आपने 5 मिनट में करना है, वो आप 1 या 2 मिनट में कर सकते हैं ईज़िली। अगर हम एक फ्लटर डेवलपर बनना चाहते हैं, वो भी सक्सेसफुल फ्लटर डेवलपर, तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब मैंने हम रोज़ाना की बेसिस पे 1.5 घंटा तो लाज़मी दिया है। अगर मेरे पास टाइम होता था तो मैं 2 घंटे भी देती थी। अगर मैं किसी अच्छे सॉफ्टवेयर पे काम कर रही हूँ, किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, जिसमें मेरा करने का दिल भी करता था कि हाँ, मैं ये काम करूँ, तो मैंने उसमें 3-3 4-4 घंटे भी दिए हैं। तो आपने कम से कम आपने ये अपनी रूटीन रखनी है कि
1.5 या 2 घंटे तो लाज़मी देने हैं, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप और भी कर लें। उसके अलावा आपने flutter.dev, यूट्यूब या यूडेमी के कोर्सेज़ को लाज़मी यूज़ करना है। हमारे पास यहाँ पे थाउज़ेंड्स कोर्स पड़े हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं फ्लटर का। आप फ्लटर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, आपको हज़ारों मिस्टेक्स पता चलेंगी कि नहीं यहाँ से ऐसे नहीं करना था, वैसे करना था। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद कुछ करेंगे। आप यूट्यूब का ट्यूटोरियल सामने रख लें, आप देखते जाएं देखते जाएं। आप एक ट्यूटोरियल को 10 दफ़ा देख लें, 20 दफ़ा देख लें, 1000 दफ़ा देख लें, आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद बैठ के नहीं करेंगे। जब आप खुद बैठ के करेंगे आपको तभी पता चलेगा कि आपको कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है तो तवज्जो देने की, और कहाँ पे आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको पहले से पता है, ये चीज़ आपने ज़्यादा सीखनी है। एंड पे मैं यही कहूँगी कि फ्लटर सीखना है आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये स्किल आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकती है। आप हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, लाज़मी होनी चाहिए, ताकि अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो उसके पास कोई एक स्किल हो जिसको उसके पता हो कि अगर मैंने इसके ऊपर काम किया तो ये मुझे ज़रूर फ़ायदा देगी। इसके लिए मैं कहूँगी बस कि आप स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, रोज़ाना के 1.5 या 2 घंटे लाज़मी दो और अपना करियर देखो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है। अगर आप हफ़्ते में 1 दिन, हफ़्ते में 2 दिन दे रहे हो, जब अगले हफ़्ते में 2 दिन आप दोबारा से दोगे तो आपको पिछला भूल जाएगा कि आपने क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो इसके लिए लाज़मी है कि आप डेली जो है वो चाहे थोड़ा टाइम दे दो, आप 1.5 घंटा नहीं दे सकते, आप 1 घंटा दे दो, आप आधा घंटा दे दो। लेकिन एक रूटीन सेट करो कि इस टाइम में आपने देना ही देना है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट हेल्पफुल लगा तो कमेंट करो और शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़।